अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। और आज बात करनी है पंजाब की सूरत हाल पे, और स्पेशली बात करनी है जो आने वाले दिन हैं वो बड़े खौफनाक दिन आपके सामने आएंगे सियासी लिहाज से। और एक अच्छे को मैं कोई दिनों की कोई नवीद आपको नहीं दे रहा, बल्कि ये दिन पाकिस्तान को जो क्राइसिस है, सियासी क्राइसिस भी है, माली क्राइसिस भी है, इसमें सियासतदानों की जानिब से को अच्छा बिहेव के बजाय एक बुरा बिहेव जो है वो देखने में आएगा, और ये किसी तरह भी जमहूरियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपके इल्म है कि ममनुआ फंडिंग केस में जो वफाकी हुकूमत है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ किस सतह पर गई हुई है। FIA ने इमरान खान से बराह रास्त जो है हिसाब किताब मांग लिया है, जबकि अब जो फंडिंग के तमाम सबूत हैं वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। इतलात ये भी थी कि बनी गाला में छापा मार के इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पे कुछ शख्सियात की मुदाखलत के बायस ये मामला जो है टल गया। लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तारी किसी वक्त किसी लम्हे भी मुतवक्को है। इतलात ये भी हैं कि इमरान खान आने वाले दिनों में कुछ अर्सा लाहौर में ही रहेंगे, वो बनी गाला नहीं जाएंगे। ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो मैं बात आपसे आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जूं PTI के गिर्द वफाकी हुकूमत घेरा तंग करेगी, PTI पंजाब में मुस्लिम लीग नून के गिर्द घेरा तंग करेगी। और आपको ये इल्म है कि राना मशहूद के घर अभी पुलिस ने छापा मारा, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। अता तारड़ के घर छापा मारा, वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। अदलिया ने मुदाखलत की और उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से अदलिया ने अहकामात दिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेरी इतलात हैं वो ये कि आने वाले दिनों के अंदर 14 अगस्त निकल जाएगा, ये जलसा कामयाब जलसा इमरान खान साहब का हो जाएगा। इसके बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की गिरफ़्तारियाँ शुरू होंगी। यही वजह आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बात ब्रेक की थी कि साबिक़ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज जो हैं वो मुल्क से क्यों फ़रार हुए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी का वफाकी हुकूमत ने कोई भी मंसूबा बनाया तो जो पंजाब हुकूमत है वो हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तार करेगी। लेकिन हमज़ा शहबाज इस ख़बर को मिलने से के मिलते ही मुल्क से चले गए। लेकिन जो मुकामी क़यादत है और जिसमें वफाकी वज़रा शामिल हैं जो जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, उनके गिर्द भी पंजाब हुकूमत घेरा तंग करेगी PTI। और जूँ ही वफाक की जानिब से PTI की बड़ी लीडरशिप की गिरफ़्तारी के लिए कुछ होगा, पंजाब में उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसकी गिरफ़्तारी अमल में आएगी। इस सिलसिले में कागज़ी कार्रवाइयाँ तैयार हैं। इमरान खान ने बहुत क्लियर मैसेज पंजाब हुकूमत को दिया है कि इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत को PTI के साथ खड़ा होना होगा और इतनी एग्रेसिव पॉलिसी रखनी होगी कि वफाक की जो थोड़ी सी जमात जो थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर हुकूमत है, दुनिया का अनोखा एक ये मौजज़ा है कि एक ऐसी हुकूमत जो ना पंजाब में है, ना जो KPK में है, ना वो प्रॉपरली बलूचिस्तान में है और सिंध में भी पार्शली है। वो वफाकी हुकूमत जो है वो एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करना चाहती है जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर मोस्ट लीडर है। लेकिन अब आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के वाक़यात भी आपकी नज़र में आ सकते हैं जो हमें पसंद ना आए। जैसे पंजाब असम्बली में आज दोस्त मोहम्मद जो हैं उनके डिप्टी स्पीकर जिन्होंने PTI के ख़िलाफ़ गद्दारी की, आज उनको कुछ नामालूम अफराद की जानिब से इतलात ये कि उन्होंने उन तशद्दुद का निशाना बनाया इजलास के दौरान। इससे पहले आपको पता है कि 4 अरकान असम्बली पे नून लीग के जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है 15 इजलासों में शिरकत की, जिनमें राना मशहूद साहब शामिल हैं, रुखसाना कौसर शामिल हैं, एक जावेद हैं, लतीफ़ शायद कुछ इस तरह करके नाम है। तो ये जो लोग हैं इनके ऊपर पाबंदी है। और पंजाब असम्बली में मैं आपको अपने व्लॉग में बता रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ा तसादुम भी हो। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।